तो ये अपने टॉक का आज टाइटल है ग्रो विथ फिजिक्स। हम कैसे कैसे ग्रो करते हैं फिजिक्स के साथ में, उसी को हम आज चलेंगे। अब मैं अपने बारे में कहूं तो पहली बात जो मुझे आज कहनी है कि मैंने अपना सारा जीवन फिजिक्स लैब में गुजारा है। सारा जीवन फिजिक्स लैब में ही मैंने गुजारा है। और आपने क्या किया है? कई बार एडवर्टीजमेंट में होता है ना, मैंने तो ये किया और आपने, तो आपने क्या किया है? आपने अपना सारा जीवन कहाँ गुजारा है? तो मेरा उसका उत्तर आपकी तरफ से मैं ही उत्तर दे देता हूं कि आपने भी अपना जीवन जो है वो फिजिक्स लैब में ही गुजारा है। क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो वातावरण है, वो एक बहुत बढ़िया फिजिक्स का लैब ही है। और इसलिए हर कोई अपनी सारी जिंदगी जो है वो इस लैब में ही गुजारता है। और ये कैसे नेचर सारी फिजिक्स की लैब है, इसकी मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा धीरे धीरे। ये जो अपनी प्रकृति है वो एक बहुत बड़ी फिजिक्स की लैब है। अपना घर जो है उसका छोटा रूप है। हमारा घर भी फिजिक्स का लैब है। अभी जैसे देश पांडे साहब बता रहे थे कि हम लोग नेशनल एक्सपेरिमेंटल टेस्ट का एक कंपटीशन करते हैं। तो इस साल चूंकि हम फिजिकली बच्चों को नहीं बुला सकते थे एक जगह पे अपनी लैब के अंदर में परफॉर्म करने के लिए, तो हमने सबको लिख के भेजा कि भाई एक्सपेरिमेंट तो करना है और कंपटीशन तो होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करोगे। और कोई भी सामान लेने के लिए स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है और अपने गली की नुक्कड़ की दुकान पे भी नहीं जाना है। जो घर में चीजें हैं उन्हीं घर में की चीजों से ही एक्सपेरिमेंट होना है। और हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट कंडक्ट किया और लोगों ने बहुत बहुत आनंद के साथ में सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए अपने घर में, घर की चीजों से। चिमटा उठाया होगा, बेलन उठाया होगा, टेबल उठाई होगी, बॉटल उठाई होगी। और अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हमने उनको 3 एक्सपेरिमेंट्स करने थे कंपटीशन में, तीनों एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया। उसके पहले ट्रायल एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने किया। तो हमारा घर अपने आप में एक फिजिक्स का लैब है, प्रकृति का ही हिस्सा है ना हमारा घर भी। तो देखिए जरा नेचर क्या क्या सिखाता है और हम जैसे जैसे नेचर के साथ में रहते हैं वो फिजिक्स कैसे कैसे हमारी समझ में आती जाती है। चाहे हम स्कूल में पढ़े ना पढ़े, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर उसके एक्सपेरिमेंट्स कर लीजिए। और नहीं पढ़ रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, उसी में से फिजिक्स सीख लीजिए जैसे 2 साल का बच्चा सीखता है। तो ये देखिए, ये एक प्लास्टिक की टेबल में दिखा रहा हूं और उस टेबल के ऊपर आपको कुछ ये पीले पीले चीजें दिख रही होंगी, कुछ कण दिख रहे होंगे। ये वास्तव में मेरे ब्रेकफास्ट के बाद का ये दृश्य है। और इस वीडियो को आप देखिए, ये सत्तू के पराठे खाने के बाद जो सत्तू के कण बिखर गए थे टेबल पर, उन्हीं का खेल है। ये देखिए, ये मैं आ रहा हूं, ये मेरा हाथ आ रहा है। और ये देखिए जो खाने के बाद जो बिखर गए थे सत्तू के कण, वो क्या कर रहे हैं देखिए। ये देखिए क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए मैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं और वो जो है वो इकट्ठा होने का नाम नहीं ले रहे। ये देखिए, ये मैं ग्रो कर रहा हूं फिजिक्स के साथ। ये देखिए, मेरी समझ बढ़ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रैक्शन और रिपल्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये सारी चीजें जो हैं, डायपोल मोमेंट्स इंड्यूस होना, ये सारी चीजें जो हैं वो मैं यहाँ सीख रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ प्रातःकाल मेरे जलपान के बाद का दृश्य। और देखिए प्रकृति ने क्या क्या दिखाती है मुझे। नेचर शोज फॉलिंग एप्पल्स टू टीच ग्रेविटेशन। ये प्रकृति जो है वो मुझे एक्सपेरिमेंट कर करके दिखा रही है और मुझे मौका दे रही है कि मैं उसमें से चीजों को समझूं। तो ग्रेविटेशन समझ आ रहा है और कुछ लोगों को कुछ ज्यादा समझ में आया और उन्होंने उसको लिख दिया। बहुत लोगों को समझ में आया होगा, लिखा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा समझ में आ गया तो उन्होंने लिख दिया।
ये देखिए, ये सिद्धांत शिरोमणि है, ये भास्कराचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है, कुछ 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी का। और इस ग्रंथ के अंदर में आकाशीय पिंडों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और उसी का एक ये खंड है गोलाध्याय, और उसका भुवन कोश के भाग में, और इस श्लोक में उन्होंने ये लिखा हुआ है जो आपके सामने, आकृष्टे शक्तिश्च महीया तथा यत् स्वस्थम गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पतिव भाति समय समन्तात्वक पतत्रितम खे। और इसका मतलब है कि धरती में आकर्षण शक्ति है जिससे वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ये उसकी अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति है उसकी, जिससे वो हर वस्तु को अपनी खींचती है। इसी के कारण हर वस्तु धरती की ओर गिरती है। ये 11वीं 12वीं शताब्दी के ग्रंथ में लिखा मिलता है। उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा ये ग्रेविटेशन, प्रकृति के द्वारा दिखाए गए चीजों को गिरते हुए देख करके। न्यूटन ने भी 17वीं शताब्दी के अंदर में फॉलिंग एप्पल को देख करके और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू की ग्रेविटेशन की, जिसमें कि उनको 15-20 साल लग करके उन्होंने बहुत जबरदस्त उसकी थ्योरी डेवलप की। और क्या दिखाता है प्रकृति, कौन से एक्सपेरिमेंट दिखाती है? देखिए, इंद्रधनुष कितना सुंदर लगता है ये, तो उन्होंने बना के रखा हुआ है, ये डेमो एक्सपेरिमेंट बना के रखा हुआ है। आप उसको देखें और सीखें वहां से, और जब उसके अंदर घुसे कि कैसे रेनबो बनता है, तो आप सीखते हैं क्या? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अलग अलग जो वेवलेंथ्स की लाइट होती है या अलग अलग कलर्स की जो लाइट होती है, वो जब पानी के ड्रॉप्स के अंदर से गुजर करके फिर बाहर निकलती हैं, तो उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। शुरुआत में एक ही रास्ते पे सभी रंग चल रहे थे, जिसको व्हाइट लाइट कहते हैं, सूरज से आता हुआ प्रकाश। लेकिन बूंदों से निकलने के बाद, पानी की बूंदों से, नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी बूंदों से निकलने के बाद, उसके जो अलग अलग हिस्से थे, अलग अलग रंग के, अलग अलग वेवलेंथ्स के, उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, और उससे एक सुंदर सा इंद्रधनुष बनता है, सुंदर सा रेनबो बनता है। तो आप देखिए प्रकृति कैसे कैसे आपको मौका दे रही है फिजिक्स सीखने का। और आगे बढ़े, क्या है? रेड सन ब्लू स्काई किसने बनाया? किसने बनाया? किसी कॉलेज की लेबोरेटरी में तो नहीं बना था ये, किसी स्कूल की लेबोरेटरी में तो नहीं बना था ये। बना सकते हैं, स्कूल की लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति ने पहले ही से बना करके सबके लिए, सबके लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप साहित्यकार हो, चाहे आप चित्रकार हो, चाहे आप पेंटर हो, आप कुछ भी करते हो, सबके लिए उपलब्ध है ये एक्सपेरिमेंट। सूरज जो है सवेरे का और शाम का, अस्त के समय और उदय के समय, वो सिंदूरी रंग का होता है, और जो आसमान है दिन का, वो ब्लू रंग का होता है। क्या सिखा रही है प्रकृति? ये फिजिक्स की लैब क्या सिखा रही है? लैब है ये, थ्योरी नहीं सिखा रही है, इक्वेशंस नहीं सिखा रही है। इक्वेशंस आप सीखो, आप सीखो। उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया आपको, प्रकृति ने, अब आप सीखो उसमें से कि क्या इक्वेशंस हैं और क्या है। स्कैटरिंग सिखा रही है। ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है प्रकृति ने स्कैटरिंग सिखाने के लिए। जब रोशनी आए अपने वातावरण में, अपने एटमॉस्फेयर में, तो आने के बाद उस वायुमंडल में जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कण हैं, धूल के भी कण हैं, और भी कई तरीके की चीजें हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगे लटके हुए, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है ही है। उन सब से होकर के जब लाइट आती है, तो तितर बितर हो जाती है, छितर आ जाती है, जिसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। और ये स्कैटरिंग भी रंगों पर निर्भर करती है। ब्लू कलर की लाइट ज्यादा स्कैटर करती है, ग्रीन कलर की लाइट कम स्कैटर करती है, येलो कलर की लाइट कम करती है, रेड कलर की लाइट सबसे कम करती है। तो ये जो स्कैटरिंग है, वो सिखाने के लिए इस प्रकृति की लैब ने बना रखा है, शुरू से बना रखा है। आप जब सीखना चाहो आप सीख सकते हो, आप जब सीखना चाहो
तब ये सीख सकते हो। रोजाना रोजाना, एवरी डे, हर दिन 24 घंटे में 2 बार आपको रेड सन और ब्लू स्काई तो दिन भर। और देखिए, ये प्रकृति सिखा रही है पानी का एनोमलस एक्सपेंशन। पानी का जो एक्सपेंशन है वो सीधा सीधा नहीं है, जैसे बाकी की चीजों के लिए हम लोग जानते हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और एक्सपेंशन होता जाएगा। तो ऐसा सीधा सीधा नहीं है पानी के केस में। अगर आप 0 डिग्री से शुरू करो तो पहले पानी सिकुड़ता है और बाद में तब एक्सपैंड करता है। और इसके कारण से ही जो झील होती है, डल झील अभी हमारी श्रीनगर में जैसे है, उसके ऊपर की सतह का पानी बर्फ बन जाता है, उसके ऊपर लोग चलते हैं, बर्फ की सिल्ली बन जाती है, उसके ऊपर पैदल पैदल उसके ऊपर चल सकते हैं। पानी के ऊपर पैदल पैदल चल सकते हैं ना, लेकिन पानी किस फेज में होना चाहिए? सॉलिड फेज में। तो बाहर का टेम्परेचर हवा का अगर बहुत कम है, माइनस में चल रहा है, आजकल के मौसम में चल ही रहा है माइनस में, तो झील की ऊपरी सतह बिल्कुल -10 का ऊपर में टेम्परेचर है, बर्फ बन जाती है। लेकिन उसके नीचे का पानी 0, उसके नीचे और ज्यादा, उसके नीचे और ज्यादा, और फिर और नीचे चले जाइए तो 4 डिग्री तक बना रहता है, भले ही बाहर में कितनी भी ठंड हो। तो ये प्रकृति जो सिखा रही है कि किस तरीके से पानी का एक्सपेंशन बहुत रोचक है, उसको आप पढ़िए, उसको आप समझिए, उसको आप जानने की कोशिश कीजिए। उसके लिए ये ऑलरेडी लाइव डेमो, और वो लाइव डेमो भी स्टैटिक नहीं है, ये वीडियो है ये। आप मछलियों को चलते हुए देख सकते हैं वहां पर, या उसको मालूम कर सकते हैं। तो ऐसी अपनी प्रकृति है, ऐसा अपना नेचर है। डे एंड नाइट, हाँ, कभी दिन हो जाता है, धूप निकल जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से रात हो जाती है, तो अंधेरा हो जाता है, फिर अपना ट्यूबलाइट जलानी पड़ती हैं, एलईडी बल्ब जलाने पड़ते हैं। और अगर बिजली ना हो मोहल्ले में, मेरे घर में अभी बिजली नहीं है मोहल्ले में, तो फिर हमें कुछ बैकअप करना पड़ता है, कुछ इन्वर्टर लगाने पड़ते हैं, कुछ बैटरी से काम लेना पड़ता है। ये डे और नाइट जो प्रतिदिन प्रकृति मुझे दिखा रही है, वो क्या कर रही है? वो हमें अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेशन, उसका डेमो दे रही है। अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, इसका वो डेमो दे रही है। 24 आवर्स में चीजें रिपीट हो रही हैं। तो डे और नाइट करके प्रकृति जो है वो मुझे रोटेशन के बारे में बता रही है, अर्थ के रोटेशन के बारे में बता रही है। तो कितनी सारी चीजें जो है वो प्रकृति मुझे समझाती है, हमें अवसर देती है कि उसके बारे में हम जाने, हमें अवसर देती है कि हम उसको सीखें और उसको अपनी क्यूरियोसिटी, है ना, अभी भार्गव सर क्यूरियोसिटी की बात कर रहे थे, तो अगर हम उसकी कुछ थ्योरी ना बताएं और डिमोन्स्ट्रेशन कर दें तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। जादूगर जैसे होता है ना, जादूगर कुछ आश्चर्यजनक चीज दिखा देता है और बताता नहीं है कि उसने किया कैसे। तो कितनी क्यूरियोसिटी होती है, अरे कैसे किया होगा, अरे क्या किया होगा, अरे क्या किया होगा। प्रकृति हमें ग्रो करा रही है, मुझ में क्यूरियोसिटी जगा रही है। और अगर मुझे केवल उम्र में ही ग्रो नहीं करना है, अपने कॉम्पिटेंस में भी ग्रो करना है, हमें कुछ और नया नया भी कुछ करना है, हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है और उनके आधार के ऊपर कुछ नई चीजें हमें बनानी है, तैयार करनी है, लाना है, तो क्यूरियोसिटी तो बहुत जरूरी है। और ये हमारी प्रकृति इस प्रकार के डिमोन्स्ट्रेशन कर करके, इस प्रकार की चीजें हमें दिखा दिखा करके और हमारी उस क्यूरियोसिटी को जगा रही है। और तब हम अगर उसके पीछे पड़ गए, अरे ये कैसे हुआ, हम तो जान के ही रहेंगे, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर फिजिक्स में अपना करियर बना लेते हैं। और जो नहीं होते हैं, मतलब वो जादूगर बन जाते हैं, फिर खुद से भी उसका पार्ट बन जाते हैं और खुद भी वो नए नए एक्सपेरिमेंट जनरेट करते हैं। और जो वो नहीं होते हैं, वो जैसे हम लोग जादू का खेल देख के आते हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन हम उसके पीछे नहीं पड़ते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सीखते तो है, कुछ ना कुछ तो सीखते ही सीखते। और देखिए ये जो हमारी बड़ी सी प्रयोगशाला है, सर्वसुलभ, सर्वसुलभ, सबके लिए
बिना किसी जाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव के, बिना किसी आर्थिक भेदभाव के, बिना किसी रंग के भेदभाव के, बिना किसी देश की सीमाओं के भेदभाव के, सभी के लिए सुलभ ये जो प्रकृति की प्रयोगशाला है, वो हमें बहुत सारे फिजिक्स सिखा रही है, बहुत सारी। ये डे और नाइट का चक्कर हम लोग जो करते हैं वो है, मौसम बदलता है, मौसम बदलता है। वो 24 घंटे में हो जाता था दिन और रात का चक्र, यहां मौसम बदलता है, एक साल का चक्र है ये। मई महीने में अगर गर्मी पड़नी है तो अगले मई महीने में गर्मी ही पड़नी है, दिसंबर में ठंड पड़नी है तो अगले दिसंबर में ठंड ही पड़ना है। ये समर और विंटर, ये हमें अर्थ का एक दूसरा मोशन सिखाने के लिए प्रकृति ने हमें दे रखा है। जो अपनी धुरी पर घूमते हैं तो दिन और रात, लेकिन सूरज के चारों बगल घूमते हैं और उसका भी एक्सिस टिल्टेड है उसके घूमने के प्लेन से। ये सारी चीजें कौन सिखा रहा है मुझे? उसके लिए किसने सबसे बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन बना के रखा हुआ है? हम लोग मॉडल्स बनाते रहते हैं, बड़ी कठिनाई होती है ये सन और अर्थ का जो मॉडलिंग है कि सन बीच में और वो अर्थ चल रही है, और उसके लिए हम लोग अपना किसी वर्कशॉप में जा करके, मैकेनिकल वर्कशॉप में जा करके और चीजें बनवाते हैं, मोटर लगाते हैं उसको अर्थ को घुमाने के लिए और चलाने के लिए, ये वो करते हैं। तो बहुत मुश्किल होती है, वो प्रपोर्शन आता भी नहीं है क्योंकि सूरज जितना बड़ा है और धरती उसके मुकाबले जितनी छोटी है, हम अपने मॉडल में वैसा रेशियो बना ही नहीं सकते हैं। वैसा रेशियो बनाएंगे तो या तो मेरा सूरज जो है लेबोरेटरी से बाहर हो जाएगा और या तो धरती जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रकृति ने बिल्कुल परफेक्ट बना करके रखा हुआ है। अब बहुत सारा अर्थ का जो मोशन है सन के अबाउट, उसको वहां से सीख सकते हैं। ये देखिए सर्दियां और गर्मियां। हाँ, सर्दियों में हम कैसे सिमट सिमट करके बैठते हैं कपड़े वपड़े पहन करके, और गर्मियों में हम कैसे मस्ती से छोटे से कपड़े, थोड़े थोड़े कपड़े पहन करके और उसका भी आनंद लेते हैं। ये देखिए, कभी कभी जब पानी हम लोग कमरों घरों में जो पानी की पाइप्स होती हैं, वो कभी कभी फट जाती हैं। प्लास्टिक की पाइप अगर आप यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पर पानी को ले जाने के लिए टैप से और खेत में ले जाने के लिए, तो वो लीक कर जाती है, कहीं से फट जाती है, और वो भी सिखाती है, वो प्रकृति उसका भी इस्तेमाल करती है। और ये देखिए, आप यहां से ये पाइप दिख रहा होगा आपको ये पाइप दिख रहा होगा, ये पाइप है एक्चुअली, इस जमीन में, इस खेत में ये पाइप है, और यहां पर इस पाइप में लीक हो रहा है, पानी बह रहा है इस पाइप से, और यहाँ पे लीक है, यहाँ पे फटा हुआ है पाइप। और आप देखिए यहाँ से कैसा ऐसा चल के 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 पानी यहाँ पे गिर रहा है। प्रकृति ने प्रकृति ने ये बना रखा है आपको बताने के लिए कि अगर आप एक किसी चीज को किसी एंगल पे, वर्टिकल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो एक पैराबोलिक पाथ के अंदर में चलता है। ये बताने के लिए प्रकृति ने डेमोन्स्ट्रेशन करके रखा हुआ है। और अगर आप इसका फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो जो आंख से आपको शायद उतना समझ ना आए, वो भी आप देख सकते हैं। ये कंटिन्यूअस नहीं है, देखिए एकदम लगता है कि बर्फ के टुकड़े हैं। ये सब अलग अलग सॉलिड सॉलिड लगता है ना, कि ये छोटे छोटे बड़े, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरीके के अलग अलग टुकड़े हैं ये सारे जो कि चल रहे हैं आगे। तो आप जितनी फिजिक्स इसमें से निकाल सकते हैं उतनी आप निकालिए। और पैराबोला भी कैसा है, ये सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे जो एंगल वर्टिकल से लग रहा है और यहाँ पे जिस एंगल से वो गिर रहा है, वो भी बराबर नहीं है। तो स्कूलों में जो पढ़ते हैं ना कि जितने एंगल से आप उसको प्रोजेक्ट करोगे, उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे उतने ही एंगल से वो हिट भी करेगा वापस। प्रकृति आपको प्रेरित कर रही है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ के सोचिए। थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचिए, ऐसा नहीं हो रहा है। किसी दूसरे एंगल से प्रोजेक्शन होना है, किसी दूसरे एंगल पे वो फॉल कर रहा है उसी हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर। और ये सारी चीजें आप इसमें से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बना के रखा हुआ है प्रकृति ने इंतजाम हर चीज के लिए, सारा फिजिक्स सिखाने के लिए, वहां पर बहुत सारा फिजिक्स सिखाने के लिए। जैसे जैसे आप प्रकृति के साथ में समय बिताते जाएंगे, आप ग्रो करते जाएंगे अपनी उम्र में भी और अपने फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग में भी और उसके स्किल में भी। ये देखिए,
ये मंदिर में कभी जाते हैं या और कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो कई बार आपको वो पक्के रास्ते पर से गुजर के जाना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह पे। और टाइल्स होती हैं बड़ी सुंदर-सुंदर, खासकर मंदिरों वगैरह में जहाँ आप चप्पलें उतारते हैं सीढ़ी के पास में और अंदर में जहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसके बीच में कई बार कई जगह पर और अगर बहुत धूप हो और अगर तेज धूप हो, गर्मी का महीना हो, तो टाइल्स जो है वो कितनी गर्म हो जाती है और चप्पल उतारने में कितना कष्ट होता है। चप्पल अगर पहन करके चलने को इजाजत मिल जाए तो कितना कंफर्टेबल है और अगर वो चप्पल उतार करके जाना पड़े टाइल्स के ऊपर तो कितना कष्टकारी है। इसी तरह से जब बहुत ठंड पड़ रही है, समय में आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, तो घर के अंदर में भी फर्श के ऊपर, टाइल्स के ऊपर पैरों को रख करके चलने में टाइल्स बड़ी ठंडी लगती हैं और वही एक रबर की चप्पल पहन लें जरा घर में चलते फिरते समय भी तो कितना कंफर्टेबल हो जाता है। ये करके रखी हुई है। आप यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी सीख सकते हैं। बिना चप्पल के आप करते रहते हैं और जब चप्पल पहन लेते हैं, बड़े शांति मिलती है, बड़े राहत की सांस लेते हैं। तो प्रकृति ने हर चीज के लिए बहुत सारा फिजिक्स सिखाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो करके रखी हुई। और देखिए और प्रकृति ने और क्या-क्या करके रखा हुआ है। आप कपड़े सुखाते, सूख जाते, गीले-गीले कपड़े होते हैं और वो गीले-गीले कपड़े पानी में से निकाल करके निचोड़ करके फैला देते हैं और थोड़ी देर के बाद वो सूख जाते हैं। तो क्या हो गया? क्या समझ में आता है इससे? इसमें समझ में आता है कि पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में था पहले और अब वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, अब वो दिख भी नहीं रहा है, वो गैस स्टेट में चला गया है। तो जो फेज चेंज होते हैं और गर्मियों में जल्दी सूखते हैं, जाड़ों में देर में सूखते हैं और बरसात में तो कई-कई दिन लग जाते हैं सूखने में। ये सारी व्यवस्थाएं जो इस बड़ी ग्रैंड फिजिक्स लैब के अंदर में हो रही हैं, उससे आप इवापोरेशन सीखते हैं, उससे आप फेज चेंजेस सीखते हैं और टेम्परेचर का क्या रोल है इस इवापोरेशन में या इस फेज चेंज में वो सीखते हैं या ह्यूमिडिटी का क्या रोल है इसके अंदर में वो आप सीखते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए प्रकृति ने ये बना के रखा हुआ है। और आगे चलते हैं, खेल के बच्चों के पार्क में चले जाएं, बच्चे छोटे-छोटे बच्चे खेलने के लिए करते हैं। सीसॉ पर एक तरफ एक बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बैठता है और फिर थोड़ा आगे खिसको, थोड़ा आगे खिसको, थोड़ा पीछे खिसको करके वो उसको बैलेंस करते हैं, ताकि वो एक गिर ना जाए दूसरी तरफ। तो इस प्रकार की चीज होती है। क्या सीखते हैं वहां से? क्या सीखते हैं? बाकायदा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जो टॉर्क है इस पिवोट के अबाउट, इस वेट का और उस वेट का कैसे बैलेंस होगा, तो कैपिटल एम इंटू कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल इंटू स्मॉल, ये सीखने की व्यवस्था करके रखी हुई है। ये सीखने की व्यवस्था करके रखी हुई है प्रकृति ने। आप खेलिए कूदिए अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर में और फिजिक्स सीखते जाइए, है ना? तो खेल खेल में हर जगह फिजिक्स सीखने के लिए आपको सुविधाएं जो है वो बिल्कुल उपलब्ध है बिना किसी बजटरी प्रोविजन के। प्रकृति दिखाती है हमें ऑसिलेशंस और ऑसिलेशंस जब प्रकृति दिखाती है तो उससे हम सीख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम उससे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो प्रकृति हमें दिखाती है ऑसिलेशन, समय अलग अलग ढंग से बहुत सारे ऑसिलेशन दिखाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, प्रकृति की सर्व सुलभ प्रयोगशाला में ऑसिलेशंस चल रहे हैं। आप अपने मोबाइल फोन के स्टॉप वॉच को इस्तेमाल कीजिए, इसका टाइम पीरियड निकाल लीजिए और तमाम प्रकार की जो गणनाएं हैं, तमाम प्रकार के जो फिजिक्स हैं, वो इसमें से आप सीख सकते हैं और भांति भांति की चीजें ऑसिलेट करा करा करके और आप आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो दरवाजे
हमारे घरों में जो दरवाजे लगे होते हैं, वो भी प्रकृति ने फिजिक्स के बहुत सुंदर ऑपरेटर्स बना दिए हैं, बहुत सुंदर ऑपरेटर्स बना दिए हैं। रोटेशनल डायनामिक्स सीखने के लिए इतना अच्छा इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा रोटेशनल डायनामिक्स इसमें से हम सीख सकते हैं। पूरा पूरा लेक्चर हम घंटे 1.5 घंटे का इसके ऊपर दे सकते हैं कि कितना सारा रोटेशनल डायनामिक्स हम सीखते हैं। हर कोई, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, हर किसी के घर में दरवाजे तो होते ही होते हैं और हर कोई उस दरवाजे को खोलता और बंद करता है। और जब दरवाजे को खोलता और बंद करता है, तो हम एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन, इसका अभ्यास करते हैं। प्रकृति ने मुझे वो मौका दिया है कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन के लिए आपको एकदम इजीली अवेलेबल, हर घर में अवेलेबल और दरवाजा दिया हुआ है, तो आप उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढेंगे कहाँ है। आप छोटे से छोटे बच्चे को भी देखेंगे दरवाजा खोलने के लिए वो अपना हाथ कहाँ पर लगाता है। तो क्या वो अपना हाथ यहाँ पे लगाता है, यहाँ पे लगा करके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है? कोई भी, पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा, खेतों में काम करने वाला या फैक्ट्री में काम करने वाला, स्कूल जाने वाला या स्कूल नहीं जाने वाला, सब्जी बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने वाला, कोई भी अपने घर में जा करके और जब उसका दरवाजा खोलता है अपने कमरे का, तो यहाँ पे अपना हाथ नहीं लगाता है। अपना हाथ कहाँ लगाता है? यहाँ पे लगाता है, इस एक्सिस से दूर, यहाँ पे किनारे पे लगा करके दरवाजा खोलता और दरवाजा बंद करता है। आप यहाँ पे इस का दरवाजा खोलें तो यहाँ पे कोई नहीं हाथ लगाने वाला है, जो भी हाथ लगाने वाला है यहाँ पे लगाने वाला है। तो टॉर्क की कल्पना, टॉर्क जो है फोर्स इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस जितना ज्यादा हम लेकर के चलेंगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और केवल फोर्स ही लगाना नहीं है, तो कोई ऐसा फोर्स लगाता है क्या इस दरवाजे को खोलने, और कोई इधर से आकर के और ऐसा धक्का मारता है क्या? ऐसा इस किनारे पे कोई धक्का मारता है क्या? नहीं मारता है। उतना ही फोर्स आप इधर से लगाओगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा, उतना ही फोर्स आप इधर इसके इस प्लेट के ऊपर लगाओगे परपेंडिकुलर, तो खुल जाएगा दरवाजा। तो टॉर्क जो है वो किस तरीके से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एक्सिस रोटेशन से। टॉर्क जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत जरा सा खाली छू दोगे तो भी नहीं खुलेगा, तो ज्यादा फोर्स भी आपको एक एप्रोप्रिएट फोर्स लगाना है। तो जो टॉर्क है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, फिर एंगल पे डिपेंड करता है। कितनी चीजें शुरुआत हो गई सीखने की। और फिर आप तरह तरह से उसका फ्रिक्शनल टॉर्क कितना है, आप एक झटके से इसको एक धक्का देके छोड़ दीजिए और नापिए कि कितने एंगल घूम के ये रुक गया और कितना टाइम उसमें लग गया। इन चीजों का अगर आप मेजरमेंट कर लें तो आप कितनी सारी चीजें इसमें से निकाल करके ला सकते हैं, बहुत सारी चीजें निकाल के ला सकते हैं। तो जो दरवाजा है वो भी अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का अपना फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है। आग, आग जो जलाते हैं, सर्दियों के दिन है अभी, और जगह जगह आपको ये दृश्य दिखाई पड़ेगा। लोग आग जला करके और बैठ करके और सवेरे के समय में और हाथों को सामने करके और उसके सामने में बैठ करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं, आराम का अनुभव कर रहे हैं। कपकपाती ठंड जो है उससे जितना कष्ट हो रहा था, यहाँ आकर के आग के पास बैठ करके वो कष्ट बहुत ही कम हो गए हैं और बहुत आनंद मिल रहा है। प्रकृति ने ये व्यवस्था भी करके रखी है, आप आराम से एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, ठंडी के अंदर में आग के मजे लीजिए। और रेडिएशन के बारे में सीखिए कि ये आग की गर्मी आपके चेहरे तक कैसे पहुंची है चल करके। बीच की चीजें गर्म नहीं हुई है, बीच की हवा गर्म नहीं हुई है और आपका चेहरा जो है वो गर्म हो गया है। तो रेडिएशन के बारे में सीखना हो तो प्रकृति ने उसकी भी व्यवस्था करके रखी हुई है।
और देखते हैं कुछ और भी हमने क्या ओके चलिए इतनी सारी चीजें मैंने आज के लिए इकट्ठा की हैं और ये श्रृंखला अनंत है। ये श्रृंखला अनंत है, हर कदम पे, हर क्षण, सर्वव्यापी और सर्वकालिक, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर, पूरे में, हर जगह, कहीं पर भी आप हो, किसी भी कोने में हो दुनिया के, आप फिजिक्स की लैब में हैं। और केवल स्पेस में ही नहीं, टाइम में भी, है ना? जाने कब से और जाने कब तक ये लैब जो है, बिना किसी रिपेयर के, हम जब लैब बनाते हैं तो उसके रख रखाव के लिए, उसके रिपेयर के लिए हमें एक बजट एलोकेट करना पड़ता है, नहीं तो वो लैब जो है 2 4 5 साल में, 10 साल के अंदर में बेकार हो जाते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो जाते हैं। उसको अगर हम लोग रिप्लेस नहीं करें, उसकी मरम्मत नहीं करें, ढंग से उसका रख रखाव ना करें, खराब हो जाती है। लेकिन हमारी जो फिजिक्स की लैब है, ग्रैंड ग्रैंड फिजिक्स लैब, जिसमें हम ग्रो होते हैं, उसमें उसकी भी जरूरत नहीं होती है। तो आप मुस्कुराइए क्योंकि आप फिजिक्स की लैब में हैं। ग्रो विद फिजिक्स। थैंक यू।